अच्छे तरीके से क्या करने का, डिस्कार्ड करने का है। हैजार्डस वेस्ट मतलब बहुत ही डेंजरस वेस्ट होता है उसको, जैसे एग्जांपल है इंडस्ट्री वेस्ट, रेडियो एक्टिव मटेरियल, एक्सप्लोसिव, इन्फेक्शियस मटेरियल, ये सब इसमें इंक्लूड होगा। एक्सप्लोसिव मतलब धमाकेदार चीज, इन्फेक्शन मतलब जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से लगा हुआ उसमें, रेडियो एक्टिव मतलब जो न्यूक्लियर पावर प्लांट से बन रहे हैं, एटम बम जहाँ पे हुआ, एटम बम से बनाने वाला मटेरियल वो इंक्लूड होता है ये सब चीजों में। अभी देखो फार्म और गार्डन वेस्ट, फार्म और गार्डन वेस्ट में तो वो थोड़ा यूजफुल हो जाता है, जो फार्म से और गार्डन से निकला। अब ये गन्ने का ये निकला है लीफ से, या गन्ना जो निकाल देते हैं, जो उसको बोलते हैं बचते हैं वो उसको मोलासेस बोलते हैं। तो जो गन्ना निकल जाता है उसके बाद जो बचता है वो वेस्ट मटेरियल, तो वो क्या है उसको बोलते हैं कि मोलासेस, उसको यूज करते हैं साइंटिस्ट और उसको क्या करते हैं इथेनॉल, जो एक टाइप का फ्यूल है वो बनाने में। अभी जो गवर्नमेंट क्या करे इंडिया में, बोले कंपलसरी करे इथेनॉल पेट्रोल में डालो, और पेट्रोल जो गाड़ी को चलाने के लिए काम आ रहा है, अब 15% 20% क्या रहेगा इथेनॉल डाला रहेगा उसमें। इथेनॉल पेट्रोल से थोड़ा कम अच्छा फ्यूल है, तो गवर्नमेंट बोले मिला कि क्या करो आप ऐसा करें, आप इसको भी यूज करें इथेनॉल को भी। तो ये इससे वन ऑफ द वे है इथेनॉल प्रोड्यूस करने का, मोलासेस जो कि गन्ने से, शुगर केन से निकलता है। ये था मैं बताया फार्मलैंड का वापस से, अभी इसको कंपोस्टिंग करो, इसको अच्छा सॉइल में डाल बना सकते हैं, जो कि गार्डन के लिए फायदा रहेगा। तो ये सब निकलता है, उसके साथ साथ पेस्टिसाइड भी निकलता है, डंग भी है, यूरिन भी, ये सब सारे चीज उसमें गार्डन से आते हैं। फर्टिलाइजर भी है, इसका अलग अलग हम लोग यूज कर सकते हैं। फर्टिलाइजर केमिकल को कम यूज करें जो कि डेंजरस है। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट अब कितने सारे देखो यहाँ पे, ये जो दिखा रहे हैं ये सीपीयू में रहता है, बड़े बड़े सीपीयू आते थे, उसके अंदर ये करंट को कंट्रोल करता है। वहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट दिखाया जा रहा है, अभी सोचो हर घर में कुछ ना कुछ यूज कर रहे हैं हम लोग, फैन यूज कर रहे हैं, आयरन यूज कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, टीवी है, लैपटॉप है, डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक यूज कर रहे हैं। जब वो कम्प्लीटली खराब हो जाता है तो पहले नहीं रहता तो हम क्या करते हैं, बेच देते हैं। जो एकदम कम्प्लीटली खराब हो गया उसको क्या यूज करें, ऐसे फेंक दे, और फेंक देंगे तो उसमें क्या है, डेंजरस क्या है कि इसके अंदर एक चीज मिला हुआ नहीं है। इसके अंदर आयरन है, इसके अंदर कॉपर है, इसके अंदर जिंक है, इसके अंदर निकेल है, इसके अंदर मर्क्यूरी होगा, लेड होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट से बना हुआ है। कुछ डेंजरस है, कुछ लेस डेंजरस है। तो ये ऐसे ही कनेक्ट होते जाएगा तो क्या होगा, नुकसान होगा। तो इसको इसलिए क्या करें, गवर्नमेंट ने क्या किया कि आप देखो गवर्नमेंट स्कीम आता है, सैमसंग आप रेफ्रिजरेटर ले रहे तो पुराना वाले से क्या होगा, एक्सचेंज कर सकते हैं आप, सॉरी आप जब पुराना वाला देंगे उनको तो वो आपको कुछ पैसा कम चार्ज करेगा, मे बी 2000 3000 कम चार्ज करेगा। आप मोबाइल लेते न्यू तो पुराने मोबाइल से क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, तो क्या होता है जो टोटल अमाउंट है क्या होता है, डिडक्ट होता है। अब ये जो कंपनी क्या करती है, ये लोग एक्सपर्ट लेके बैठते हैं, थोड़ा जो प्रोफेशनल है उसको मालूम होता है कि मर्क्यूरी है, ये कॉपर है, ये निकल है, और उसको क्या करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं, और सेग्रीगेट करने के बाद रिसाइकल करेंगे। अब मर्क्यूरी एक साथ हो गया 10 kg 50 kg हो गया तो उसको डाल दिए, निकल अलग हो गया 50 kg तो उसको यूज हो गया। अब एक साथ तो उसको बना नहीं सकते कुछ भी, आयरन है तो आयरन का अच्छी को अलग कर दिए, कॉपर के मेटल को अलग कर दिए, तो इस तरह से सेग्रीगेट करके अलग अलग करके क्या कर सकते हैं, वापस से रिसाइकलिंग, वापस से कुछ रीयूज कर सकते हैं। तो ये से क्या होगा, हम लोग इसका सॉल्यूशन बन सकता है, क्योंकि आगे और ज्यादा हम लोग यूज करने वाले। बायोमेडिकल वेस्ट किसको बोलेंगे, जो वेस्ट हॉस्पिटल या क्लिनिक से निकलता है, क्या निकलता है, बैंडेज, ड्रेसिंग, नीडल्स निकलता है, सलाइन बॉटल, मेडिसिन है, मेडिकल बॉटल है, बॉडी पार्ट है, ब्लड है, ये सब आता है। अब ये सब क्या है, बहुत ही डेंजरस होता है बायोमेडिकल वेस्ट, क्योंकि अभी आपको मालूम है कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, सिर्फ आप खांसते तो पब्लिक डर जाती है। आप लोग उधर थोड़ा क्राउडेड एरिया में खास दो, पब्लिक क्या होगी, डर जाएगी, अरे इसको कोरोना है। तो अवॉइड करने का, खांसने के लिए छींक आती है, सब अवॉइड करने का, और हमें ऐसे भी अवॉइड करें, किसी के मुंह पे नहीं खांसना चाहिए, किसी के मुंह पे छींकना नहीं चाहिए, गलत बात है। तो सोचो वो क्यों करते हैं हम लोग ऐसा, क्योंकि वो डिजीज ना फैल जाए। तो अब सोचो किसी को इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया वायरस लगा हो बदन में या किसी एरिया में, अब वो उसका जो
या HIV वायरस से, अब उसका ब्लड, उसका बॉडी पार्ट, अब किसी को बहुत सारी बीमारी, अब वो हॉस्पिटल का बहुत ज़्यादा निकलता है, अब वो ऐसे डिस्कार्ड कर दी, खिड़की से फेंक दिए, अब वो फैल जाएगा पूरे एरिया में, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए क्या करते हैं आप देखो, हॉस्पिटल में बॉक्स रखा जाता है डस्टबिन का, कलर कोडेड है, ब्लू कलर, रेड कलर, ब्लैक कलर, ऐसा है। तो एक कलर वाले बॉक्स में सिर्फ क्या होगा, बॉडी पार्ट रखेंगे, एक कलर वाले बॉक्स में जो मेडिसिन है ये सब रखेंगे, दूसरे वाले में जो मेटल पार्ट है ये सब रख रहे हैं। अब इसको क्या है, बॉडी पार्ट वाले सबको क्या करते हैं कि जला देंगे, वो मेडिसिन ये सबको जमीन के अंदर डिग करके डाल देंगे। मेटल ये सब पार्ट को रिसाइकलिंग करने की कोशिश, उसको जलाते हैं पहले ताकि इन्फेक्शन मर जाए, फिर बाद में तो रीयूज करने का कोशिश करते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे आप जाएंगे शिवाजी हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे ये सिस्टम है, पूरे थाने डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे कचरा वहाँ पे आता है, वो उसको जलाने का सिस्टम वहाँ पे बना हुआ है। आई हैव पर्सनली विजिटेड, आप जहाँ पे पोस्टमार्टम सिस्टम होता है वह एरिया के बाजू में गार्डन जैसा बना हुआ है, आप वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हो कभी। वहाँ पे ये चीज़ है, बायोमेडिकल वेस्ट को क्या करते हैं, डिस्पोज करते हैं। इट्स इज ऑल्सो वेरी डेंजरस फॉर होल एरिया। तो अलग अलग चीज को अलग अलग क्या कर सकते हैं हम लोग, डिस्पोजिंग कर सकते हैं। तो ये ब्लड बैंक और ये सबसे लैबोरेटरी से भी कचरा निकलता है। अर्बन वेस्ट, अर्बन एरिया में क्या होता है, हम लोग ज़्यादा कंजप्शन, हमारे पास ज़्यादा पैसे हैं तो हम लोग ज़्यादा पेपर यूज़ करते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक यूज़ करते हैं, ज़्यादा खाना पीने का सामान होता है, तो इसलिए ज़्यादा अर्बन एरिया में ज़्यादा कचरा हमें दिखता है। इस तरह से हर एरिया में आप जाओ तो इस तरह से आपको दिखेगा। अर्बन एरिया में इंडस्ट्री होता है, कमर्शियल सेंटर होता है, ये सब की वजह से कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो कैरी बैग ज़्यादा यूज हो रहा है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस तरह के कचरे हमें मिलेंगे अर्बन एरिया में। अर्बन मतलब सिटी एरिया में, है ना। तो ये सब रबर, पेंसिल, कैन, शॉप के, कंस्ट्रक्शन के, मार्केट के, मीट है, वेजिटेबल है, ये सब बहुत ज़्यादा हमें मिलते हैं। माइनिंग वेस्ट, जो माइनिंग की हम लोग जहाँ पे एरिया में, तो वहाँ से कचरे जो निकल रहे, डस्ट पार्टिकल आ रहे, वो फैल रहा, वो कचरा जो बहुत सा हार्मफुल है, ब्लेड है, मर्क्यूरी को हार्मफुल होता है, आर्सेनिक को हार्मफुल होते हैं। अब वो जो एरिया में किधर भी चला जाएगा, गिर जाएगा रास्ता से, तो उसके लिए क्या होगा, डेंजरस होगा, तो वो भी एक टाइप का वेस्ट हो गया, जिसका जहाँ पे यूज नहीं है वो वेस्ट है। अब वो उसको भी क्या कर सकते हैं हम लोग, ये दीज आर वेरी पॉइजनस, लेड, आर्सेनिक, कैडमियम इज वेरी पॉइजनस। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको प्रॉपर वे में से निकालते हैं और वहाँ पे साफ सुथरा करके रखते हैं एरिया, ताकि लिविंग थिंग को परेशानी न हो। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल मतलब जो वेस्ट क्या माइक्रोब्स को खत्म कर दे, माइक्रोब्स को डिस्पोज कर दे। बायो मतलब लिविंग थिंग, डिग्रेडेबल मतलब खुद से डिकम्पोज हो जाना, तो ऐसा वेस्ट जो लिविंग थिंग उसको डिकम्पोज कर रहा है। तो जैसे ये है वेस्ट है, तो ये वेस्ट आप क्या करो, 2 हफ्ता रखो तो देखो खत्म हो जाएगा, पूरा गल जाएगा। कौन गलाया इसको, माइक्रोब्स, इंसेक्ट्स, अपने चींटी है, चूहे है और बैक्टीरिया, फंगस, ये सब इसको क्या किया, कंज्यूम कर दिए। तो इसलिए मैं बता कि इसका यूज है क्या, कि कंपोस्टिंग करो और उसका बेनिफिशियल यूज कर सकते हैं हम लोग। इसको वेट गार्बेज और वेट सॉलिड वेस्ट भी बोला जाता है, इसको बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को, जो कि किचन वेस्ट है, ये सब हमारे घर से निकलता है, उसको इसमें इंक्लूड किया जाता है। और गवर्नमेंट बोल रही है कि वेट वेस्ट को अलग करो, सॉलिड वेस्ट को अलग करो, ये गवर्नमेंट बोल रही है। इसको डिकम्पोज के और कंपोस्टिंग बना सकते हैं, फ्यूल बना सकते हैं गुड क्वालिटी का से, ये सब कर सकते हैं इसमें। अब बायोफ्यूल के लिए देखो बना रहे पेपर से, प्लास्टिक से, ये रिसर्च चल रहा है, काम किया जा रहा है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आया प्लास्टिक्स आए, जो वेस्ट अब बहुत साल तक रह सकते हैं, 100 साल 1000 साल तक वैसे का वैसे रहेंगे, तो वो इन्वायरमेंट में वैसे का वैसे रहेंगे, तो दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होंगे, मेरे ये होंगे, नुकसान देंगे। तो प्लास्टिक है, कोई ऑर्गेनिज्म खा गया, प्लास्टिक है, उसमें बर्ड्स फंस गए, फिशेस फंस गए, तो मर जाते हैं फिर, तो ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए नुकसान होता है, क्योंकि उनका लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा होता है। इसमें प्लास्टिक, मेटल, अदर सिमिलर मटेरियल्स, ये सब इंक्लूड है इसमें। अब
अब इसको क्या बोलते हैं, ड्राई सॉलिड वेस्ट बोला जाता है और ड्राई गार्बेज बोला जाता है। अब ये किसके लिए हार्मफुल है, इफेक्ट इसका एनवायरमेंट पे इफेक्ट होता है, बायोसिटी पे, टॉक्सिक गैसेस प्रोडक्शन हो सकते हैं ऐसे, नेचर जो ब्यूटी है जहाँ पे कचरे सूखे रखे हुए खूबसूरत दिखते हैं, नहीं दिखते हैं, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन और डिजीजेस भी फैल सकते हैं सॉलिड वेस्ट की वजह से या नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की वजह से। तो नेसेसिटी है कि सॉलिड वेस्ट को क्या किया जाए, मैनेज किया जाए। अगर मैनेज नहीं करेंगे तो फिर हमें बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उसका क्वांटिटी डे बाई डे और इंक्रीज हो रहा है। तो जहाँ पे अर्बन एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया में जहाँ पे मेंटेन किया, तो वहाँ पे इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए, क्लीन करने के लिए, इसको मैनेज करना, इसको तो करना इम्पॉर्टेंट है। तो नेसेसिटी क्या है, क्या नेसेसिटी क्यों करने का है, प्रिवेंटिंग इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड टू कीप द सराउंडिंग एरिया क्लीन। क्यों करें तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, क्योंकि इन्वायरमेंट को नुकसान होने से बचाने का है, पॉल्यूशन से, और सराउंडिंग को क्लीन करने का है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना चाहते हैं। और क्यों करना चाहते हैं हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एनर्जी एज वेल एज फर्टिलाइजर प्रोडक्शन थ्रू दैट जनरेट वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट। अब उससे एनर्जी ड्राइव हुआ, ऐसे फर्टिलाइजर ड्राइव हुआ तो एम्प्लॉयमेंट मिलता है, बहुत से लोगों को रोजी रोटी मिलता है, इसमें काम करते हैं लोग, बहुत से लोग। और नेचुरल जो रिसोर्स है हम लोग बार बार यूज कर रहे हैं, बार बार नेचर से ले रहे हैं, अल्लाह ताला जो रखा उससे ले रहे हैं और बाद में कचरा बना दे रहे हैं, तो एक दिन खत्म हो जाएगा ना। तो हमें क्या करने का, वापस से रीयूज करने का है, ताकि जो हम लोग नेचर से ले रहे हैं, आयरन है, आयरन जमीन में मिलता है, आयरन यूज कर रहे हैं, बाद में कचरे में फेंक दे रहे, यूज कर रहे फेंक दे रहे, यूज कर रहे फेंक दे रहे, तो एक दिन तो खत्म हो जाएगा। तो हमें क्या करने का, इधर जो हम लोग फेंके तो उसको वापस से रीयूज करने का है, ताकि वो खत्म ना हो जाए। इससे क्या होगा, लाइफ जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ और एनवायरमेंट हेल्थ क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा अर्थ पे। और आपकी कचरा फेंकेंगे तो हम पॉल्यूशन होगा, दूसरे ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म इफेक्टेड होंगे। तो हमें बैलेंस करने के लिए क्या करने का है, नेसेसिटी है, मैनेज करना इंपॉर्टेंट है सॉलिड वेस्ट को। सेवन प्रिंसिपल इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉलिड वेस्ट की क्या, रीयूज। जो चीज हम लोग यूज कर रहे हैं तो वापस से रीयूज कर सकते हैं। जैसे आपके स्कूल में कंपटीशन होता है, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, प्लास्टिक की बोतल से वापस से उसको क्या किए, रीयूज किए। रिफ्यूज, हम लोग प्लास्टिक यूज नहीं करेंगे, उसके जगह पर लोग कैरी बैग, पेपर के बैग लेंगे या जूट बैग लेंगे, जो कि नुकसान उतना नहीं होता है। रिसाइकलिंग, हम लोग क्या किए, वापस से रिसाइकिल किए, ग्लास को, मेटल पार्ट को, पेपर को वापस से रिसाइकिल किए, वापस से रीयूज किए। जब हम लोग सेग्रीगेट करेंगे तो जैसे ग्लास बना, पेपर बना था उससे पहले, तो ऐसा कर सकते हैं। वापस से हमें सोचने पड़ेगा क्या, अगर हम लोग पेपर लेके प्लास्टिक ले, पेपर लेते तो हमारे लिए फायदा होता है, और इसको क्या अगर हम लोग ले रहे हैं, बार बार कचरा कर रहे हैं, तो हमें सोचने पड़ेगा कि प्लास्टिक का बोतल ले रहे हैं, तो सच्चा घर से प्लास्टिक का बोतल लेके आओ, कैरी करो। रिड्यूस की बात, हम लोग प्लास्टिक यूज नहीं करेंगे, कम यूज करेंगे, सच्चा कैरी बैग ले रहे हैं, दूसरा चीज ले रहे हैं। और जैसे कि लोग थर्माकोल को क्या क्या एग्जीबिशन जो करते बच्चे को मना किया गया, एग्जीबिशन में अलाउ नहीं है थर्माकोल। रिसर्च करें और क्या बेटर प्रोडक्ट बना सकते हैं, है ना। और उसका जैसे पिलो में यहाँ पे थर्माकोल डाल दिए और उसका यूज हो रहा है, थर्माकोल पिलो में डाल दिए, उसका यूज हो रहा है। रेगुलेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस, आपको पढ़ाया जा रहा है इसी के लिए, ताकि आप जिसको बचे। और पब्लिक रेगुलेशन मतलब लॉ बनाया जा रहा है, जो कंपनी, जो लोग कचरा ज्यादा कर रहे, फैला रहे इधर, तो कंपनी पे रिस्ट्रिक्शन डालेंगे। लेकिन इंडिया में ऐसा कम होता है, क्योंकि यहाँ पे करप्शन बहुत ज्यादा है। इंडिया दुनिया में, इंडिया के शहर जो है दुनिया में 10 सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड शहर में नाम आता है। अब पीरियड रिक्वायर्ड फॉर डिग्रेडेशन ऑफ वेस्ट, बनाना पीलिंग जो है मैंने बताया, इंडिया में नाम है इंडिया का 10 में से, जो सबसे गंदे शहर में से इंडिया 9 शहर इंडिया का है गंदा पूरे वर्ल्ड में। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है, बनाना पीलिंग कितना दिन में वो डिग्रेड होगा, डिकम्पोज होगा 3 से 4। कपड़े 1 महीना, रैग 5 मंथ, वुलन सॉक्स 1 साल, लेदर शूज 10 से 15, टीन कैन 40 से 50 साल, एल्यूमिनियम कैन और ज़्यादा, साइडर प्लास्टिक बैग और ज़्यादा, थर्माकोल 10 लाख साल ईच, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। ऐसा रहेगा तो कितना ज़्यादा नुकसान होगा हमारे इन्वायरमेंट पे, तो हमें इसको अवॉइड करना चाहिए, यूज कम करना चाहिए। जैसे
इसका तो रिसाइकलिंग करेंगे या तो रिसाइकलिंग या रीयूज करें तो ठीक है, नहीं तो या जस्ट कलेक्ट होगा इन्वायरमेंट में हमारे एरिया में, तो हमारे एरिया क्या होगा, गंदा दिखेगा। ये चैप्टर हम लोग कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, डिजास्टर मैनेजमेंट। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।